Dear students, in this lecture, we shall learn about the rationale for doing constraint optimization. Let us see. As we know that there are two types of optimization. One is the unconstrained and the other is constrained optimization. Why there is a need to involve constraints is the question that we will try to answer today. The thing is that in real world, the constraint has a very significant place in our analysis. Constraint basically इतना ही पुराना लगता है जितनी scarcity है. Because when we have scarcity, we have limits and we have to put some constraints, some limits on our process of optimization जिसमें हम कोई variable, किसी function को हम maximize या minimize कर रहे होते हैं. So let us see, this seems to be as old as the scarcity because scarcity की वजह से constraints develop होते हैं. Also known as restraint, also known as side relation, also known as subsidiary condition. So इसका ये मुख्तलिफ नाम है. What it does is narrows the domain. ये जो independent variable है उसकी जो एक permissible values हैं जिसे हम technical jargon में domain कहते हैं उसको restraint कर देता है, restrict कर देता है. इसकी वजह से जो dependent variable है उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं टू अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज जिसे हम रेंज कहते हैं. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन मैथमेटिकली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन दैट कंस्ट्रेंट डज. Here you can see an example of a consumer equilibrium in which there are three indifference curves जिनके अपने अपने utility के levels हैं C1, C2 and C3. And we have a constraint here. So if we want to maximize our utility, if we want to go higher and higher, there are many indifference curves out there. अब ये तो नहीं हो सकता कि हम unlimited upward movement करें और अपनी utility को बढ़ाते जाएं. But there has to be a limit. And that limit is put, जिसे हम उर्दू में हम ये कहते हैं कि चादर देख के पाँव फैलाना. Because यहाँ पर भी ऐसी situation है कि हमें ये देखना पड़ेगा utility हम maximize तो कर रहे हैं बट वी हैव टू सी कि हमारी जो मीन्स हैं ज़राए हैं वो कितने हैं. सो दैट इज टोल्ड बाय दिस लाइन विच इज़ द बजट ऑफ द इंडिविजुअल. सो देयरफॉर द ऑप्टिमम वैल्यू वुड बी हियर एंड नॉट क्रॉसिंग द लिमिट विच इज़ परमिसिबल और ये बजट लाइन से आगे नहीं जा सकती. देयर आर अदर इंस्टांसेस इन आवर इकोनॉमिक एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, आइसोक्वांट्स हैं एंड अ प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट. हायर से हायर आउटपुट वो प्रोड्यूस करना चाहता है, हायर से हायर आइसोक्वांट पे जाना चाहता है, बट ही हैज़ टू कंसिडर हिज मीन्स और उसके मीन्स अगेन विद अ सर्टेन कॉस्ट कंस्ट्रेंट लिमिटेड है. सो अगेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कंस्ट्रेंट. इवन इफ वी वांट टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट उसके अंदर भी कंस्ट्रेंट है. हमें अपनी कॉस्ट को कम से कम तो करना ही है. जैसे ये ग्रीन लाइन्स हैं जिन्हें हम कन्वर्ज बैक टू ओरिजिन करना चाहते हैं. However, we have to consider कि हमने आउटपुट को एक खास हद से कम नहीं होने देना और वो हद ये है जो कि इस आइसोक्वांट से शो हो रही है. सो अगर हम मिनिमाइजेशन की भी बात करें तो उसके अंदर भी हमें कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करना पड़ता है. अदरवाइज इफ वी कम डाउन टू दिस लेवल तो यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी विच डेफिनेटली इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द प्रोड्यूसर. नाउ लेट्स टॉक मैथमेटिकली अबाउट दिस थिंग. प्योरली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट इज if we have three variables, ये हैं x और y, and this is the function. The x and y are the independent variables. They affect z. So in the 3D environment, the diagram will look like this. It's a peak with a top, over here. This seems like the maximum point. अगर हम नीचे से x, y के origin से move करें और height पे जाएं जो कि parallel to z axis है, हम z की maximum value ये reach कर सकते हैं. इसलिए हम इसे फ्री मैक्सिमम कहते हैं बिकॉज इस पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. अगर हम एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू लें बाय हैविंग दिस अ सरफेस, अगर हम इस सरफेस को इसमें से गुजार दें या स्लाइस कर दें तो आप देखेंगे कि कटने के बाद इस तरह की सरफेस बन जाएगी और इसका मतलब है कि हमने अब इसके कंस्ट्रेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है और हम इस हायर वैल्यू को अचीव नहीं कर सकते और हम इस हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं बाय मूविंग अपवर्ड्स. सो इसी वी हैव पुट अ कंस्ट्रेंट ऑन दैट
and now we have a constraint with the basis of x and y, and it is telling us that we cannot go above this. So therefore इसको भी हम maximum कह सकते हैं, but it is suitably called as the constrained maximum. और ये जो था ये हमारे पास constraint था जिसे हमने एक सरफेस की फॉर्म में भी प्लॉट करने की कोशिश की, जिसे हमने स्लाइस किया और एक लोअर मैक्सिमम डिसाइड किया. सो दिस कैन हैपन इन बोथ वेज. इट कैन बी इधर विद अ मिनिमम और अ मैक्सिमम. सेम थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमम है और फ्री ऑप्टिमम है, उनके फ़र्क की हम बात करें. फ्री ऑप्टिमम आमतौर पे हायर होता है और कंस्ट्रेंड ऑप्टिमम लोअर होता है, बट दे कैन बी एट द सेम लेवल एज वेल. अगर हम स्लाइस करें बिल्कुल मैक्सिमम से, फ्री मैक्सिमम से अगर हम स्लाइस करें, तो इस केस में फ्री ऑप्टिमम और जो हमारे पास कंस्ट्रेंड ऑप्टिमम है वो सेम ही होंगे. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द free optimum is not likely to be below than the constrained optimum. And the rationale for the constrained optimum is now clear once we see that in our daily life there are many situations where a constraint cannot be overlooked. Thank you.